नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात इंदौर से बड़ी खबर की। कोरोना वायरस से एक और मौत हो गई है। कोरोना पॉजिटिव 6 मरीजों की हालत गंभीर है। 54 साल के मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा अब 8 हो चुका है। धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ रहा है और अब ये टोटल जो मौत का आंकड़ा है कोरोना से संक्रमित पॉजिटिव मरीजों का वो 8 पहुंच चुका है। तो इंदौर से बड़ी खबर, चूंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो हावी कोरोना के मरीज मिल रहे हैं वो हैं इंदौर में। कोरोना वायरस से एक और मरीज की मौत हो गई। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव 6 मरीजों की हालत काफी गंभीर। 54 साल का मरीज जिसकी मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 8 पहुंच चुका है और अब लगातार जो मरीज हैं उनकी भी संख्या में इजाफा हो रहा है। तो पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इंदौर में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और यही कारण है कि यहाँ पर पूरे एक 7 दिन का लॉकडाउन पूरी तरीके से किया गया है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ की स्थिति, कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि काबू में नहीं आ रहे हैं। लोगों का घरों से बाहर निकलना, साथ ही उपद्रव करना और जारी है और इस तरीके से मरीजों की संख्या का जो आंकड़ा है वो भी तेजी से बढ़ रहा है। तो एक के बाद एक मौतें भी हो रही हैं और साथ ही पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। कोशिश की जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाने की, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर इसका पालन नहीं हो रहा है। लॉकडाउन के जो गाइडलाइंस उनका पालन नहीं हो रहा है। 54 साल के मरीज की मौत का मामला। इंदौर से बड़ी खबर, कोरोना वायरस से एक और मौत का मामला सामने आया है। और संवाददाता इंदौर से अरुण जुड़ गए हैं। अरुण, लगातार मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आ रही हैं, एक और आज मौत हो गई है। पूरी जानकारी दें अरुण। देखिए, आज इंदौर में ये दूसरी मौत है। पहले 65 साल की एक महिला की मौत हुई और उसके बाद अभी ये 54 साल का आदमी था, युवक था और उसको 15 दिन से फीवर आ रहा था। उसके बाद इसकी ये मौत हुई है और इसकी ना तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री है। तो ये जो लगातार जो मौतें हो रही हैं इंदौर में, उससे गंभीर स्थिति बन रही है। अभी तक मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 8 मौतें हुई, लेकिन इंदौर में ये 5वीं मौत है और 75 जो है वो पॉजिटिव मरीज इंदौर में पाए गए हैं। और हालांकि पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तमाम एहतियात बरत रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहा है। पूरा इंदौर लॉकडाउन है और सड़क पर कोई भी आदमी नहीं निकल रहा है। घरों में सब लोग कैद हैं। लेकिन जिस तरह के हालात हैं वो चौंकाने वाले हैं, वो परेशान करने वाले हैं कि इंदौर देश में तीसरे नंबर पर आ गया है कोरोना पॉजिटिव के मामले में। और जो सेंसिटिव इलाके हैं, खासतौर से घनी आबादी वाले इलाके हैं, चंदन नगर का इलाका है, खजराना का इलाका है, रानीपुरा का इलाका है, इन इलाकों में ये ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात तो है कि एक ही परिवार के 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें कल 9 लोग पाए गए थे और आज 3 लोग पाए गए। तो एक ही परिवार में 12 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ और उसमें से 3, 5 और 8 साल के बच्चे भी शामिल हैं जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो आप समझ सकते हैं कितना भयावह ये कोरोना इंदौर में होता जा रहा है। हालांकि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो कम नहीं हो रही, लगातार वो बढ़ती जा रही है। कलेक्टर भी कह रहे हैं कि ये संख्या करीब 200 तक पहुंच सकती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, परेशानी होने की बात नहीं है। वो सब कुछ कंट्रोल में कर लेंगे, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। और अब अर्धसैनिक बलों को बुलाया है जो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि लोग घरों से निकल रहे हैं, वो शासन प्रशासन की बात नहीं मान रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और यही कारण है कि जो सेंसिटिव इलाके हैं जहां लोग इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, पुलिस की बात नहीं मान रहे हैं, मेडिकल टीम पर हमला कर रहे हैं, वहाँ पर अर्धसैनिक बलों की अब तैनाती की जाएगी, जिससे कि वहाँ के हालात पर काबू पाया जा सके। हालांकि जो भी संक्रमण वाले इलाके हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, उनको सील कर दिया गया है। बावजूद इसके वहाँ पर संक्रमण अब तेज़ी से इसलिए फैल रहा है कि वहाँ के लोग एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर संख्या ज़्यादा उन इलाकों में बढ़ रही है जहाँ पे घनी आबादी है और जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर सीख लेने की ये भी जरूरत है। जैसा कि आप बता रहे हैं, इस युवक की भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, ना ही कोई बहुत ज्यादा लोगों से मेल मिलाप था। इसके पहले एक महिला की भी मौत हुई थी और उस महिला की भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, वो भी घर पर ही थी और घर पर रहने के दौरान भी उसे कोरोना हुआ और उसकी भी मौत हो गई। तो यहाँ से लोगों को समझना होगा कि जब घर में रहने वाले लोगों को भी कोरोना हो रहा है और मौत भी हो रही है,
तो ज्यादा मेल मिलाप करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, यदि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तो जाहिर तौर पर फिर आप तो 90 से 100% हैं कि आपको कोरोना हो सकता है और आप इससे संक्रमित हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार प्रशासन अपील कर रहा है, समाज के लोग अपील कर रहे हैं, धर्मगुरु अपील कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इन पे असर होता दिखाई नहीं दे रहा है कि वो घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। घर में लोग नहीं रह रहे हैं, एक साथ एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं। कई इलाकों में जो लोग हैं वो झुंड बनाकर खड़े आपको दिखाई दे जाएंगे। इसलिए ये ज़्यादा स्थिति खराब हो रही है, क्योंकि प्रशासन ने तो पूरी तरह से जो आवश्यक सेवाएं उसमें दूध और दवा को छोड़कर सभी बंद कर दिए यहाँ पर, चाहे वो बाजार हो, चाहे शॉप हो, चाहे दूसरे स्टोर्स हों, उन सबको बंद कर दिया है। लेकिन लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, और इसीलिए ये संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है इंदौर में, और इंदौर में लगातार संख्या ये बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो लोग मान नहीं रहे हैं और लॉकडाउन का पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर संख्या लगातार बढ़ रही है और मौत का आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति पहले बताते हैं, जहां मध्य प्रदेश में कुल जो मरीज हैं वो अब 99 संख्या पहुंच चुकी है। इंदौर में सबसे ज्यादा मरीज हैं, जहां पर 76 मरीज मिले हैं। उसके बाद जबलपुर का नंबर आता है, जहां पर 8 मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। शिवपुरी में 2, उज्जैन में 6, भोपाल में 2, ग्वालियर में 2 और 1 खरगोन में पाया गया है। और आपको बता दें 8 मरीजों की मौत भी हो गई है, जिनमें सबसे ज्यादा जो मौत का आंकड़ा है वो इंदौर से निकलकर सामने आया है। जैसा कि अभी ताजा खबर है, जहां पर एक युवक की भी मौत हो गई है, जबकि उसकी भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, ना ही वो किसी से बहुत ज्यादा सोशल था, उसके बावजूद उसकी मौत हो गई है। और ठीक इसी तरीके से मध्य प्रदेश की स्थिति के बाद छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में हालात थोड़े अच्छे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ का भी आपको हम ग्राफ दिखाएंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ से कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर है। यहां पर जो संख्या है वो टोटल 9 मरीज सामने आए थे, जहां पर एक बिलासपुर से, एक भिलाई से, एक राजनांदगांव से, 5 रायपुर से, एक कोरबा से। तो इस तरीके से कोरोना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या कम है और बहुत तेजी से जो मरीज हैं वो रिकवर भी हो रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत तेजी से जो मरीज हैं वो रिकवर भी हो रहे हैं, और इसी तरीके की एक सुखद खबर मिली है। सूबे में कोरोना पीड़ित एक और मरीज ठीक हो गया है। इसके पहले भी एक मरीज के ठीक होने की पुष्टि हुई थी, और इसकी जानकारी खुद सीएम भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट के माध्यम से दी है। अब ये कहा जा सकता है कि कोरोना से जंग लड़ी जा सकती है, और जंग लड़ने के साथ साथ जीती भी जा सकती है। और जैसा कि अब स्वस्थ होने वाले जो पीड़ित हैं उनकी संख्या अब 3 पहुंच गई है। ये सभी स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गए हैं, जबकि 6 बाकी मरीजों का इलाज जारी है, एम्स में जारी है। इसके अलावा 61 संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। तो छत्तीसगढ़ में तीसरा मरीज भी ठीक हो गया है। 3 मरीज हैं जो कि स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। अस्पताल में इलाज जारी था, और सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। तो तमाम कोरोना से संबंधित खबरों के बीच में छत्तीसगढ़ से एक ये सुखद खबर है, जब लोग कोरोना से जंग लड़कर जीतकर अपने घर पहुंच गए हैं। तो इंदौर में एक इलाके में लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला बोल दिया। स्वास्थ्य कर्मियों की टीम कोरोना वायरस को लेकर जांच के लिए एक इलाके में गई थी। उधर इस घटना पर शहर काजी ने अफसोस जाहिर किया और लोगों से मदद की अपील की है। दिग्विजय सिंह ने भी घटना की निंदा की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इनमें से करीब 6 आरोपियों की पहचान भी की जा चुकी है। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। तो शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि लगातार एक और ये मामला सामने आया है, जहां पर कोरोना में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के बाद
काफी बवाल हुआ। स्वास्थ्यकर्मी जब जांच करने पहुंचे थे तो उनके ऊपर पथराव कर दिया गया, जिसमें कई जो डॉक्टर हैं उनको पैर में चोट भी आई है, लेकिन वो वहां से बच निकले। यहाँ पर अर्धसैनिक बल का उपयोग किया जा रहा है। फरार आरोपियों की भी तलाश की जा रही है और इसके चलते पुलिस मुस्तैदी से काम में जुट गई है। कोरोना संकट को लेकर पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की और साथ ही कोरोना की रोकथाम के लिए किए गए इंतजामों की समीक्षा की और साथ ही राज्यों की जरूरतों पर मंथन किया गया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भोपाल से सीएम शिवराज सिंह चौहान और रायपुर से भूपेश बघेल शामिल हुए। और इसी बीच एक और अहम खबर, जहां WHO ने पीएम मोदी की तारीफ की है। देश में $24 बिलियन का पैकेज देने पर सराहना की। 80 करोड़ लोगों को 3 महीने का मुफ्त राशन देने की तारीफ की। कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम मोदी से सीखने की बात कही गई। Many countries are asking people to stay at home and shutting down population movement, which can help to limit transmission of the virus, but can have unintended consequences for the poorest and most vulnerable people. I have called on governments to put in place social welfare measures to ensure vulnerable people have food and other life essentials during this crisis. In India, for example, Prime Minister Modi has announced a $24 billion package, including free food rations for 800 million disadvantaged people, cash transfers to 204 million poor women, and free cooking of gas for 80 million households for the next 3 months. Many developing countries will struggle to implement social welfare programs of this nature. For those countries, debt relief is essential to enable them to take care of their people and avoid economic collapse. तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र, प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का करे पालन, मजदूरों के खाने पीने और स्वास्थ्य सुविधाओं का करे इंतजाम, सभी राज्यों से उठाए गए कदमों की रिपोर्ट मांगी गई है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्र लिखा है, प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाए, मजदूरों के खाने पीने और स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम भी किए जाने की बात लिखी गई है और सभी राज्यों से उठाए गए कदमों की रिपोर्ट भी मांगी गई है कि सभी राज्यों ने मजदूरों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए क्या कदम उठाए हैं, उनके ठहरने के लिए, उनके खान पान के लिए, स्वास्थ्य को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं। और पत्र के माध्यम से ये मांग की गई है, प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। और साथ ही फेक न्यूज को लेकर गृह मंत्रालय ने लिखा पत्र, सभी राज्यों के मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी, फेक न्यूज को वेरीफाई करने के लिए पोर्टल बनाने के निर्देश। कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय का फैसला, 7 अप्रैल तक राज्यों से एक्शन रिपोर्ट मांगी गई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर फेक न्यूज को लेकर गृह मंत्रालय ने पत्र लिखा है, सभी राज्यों के मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी, फेक न्यूज को वेरीफाई करने के लिए पोर्टल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय का फैसला, 7 अप्रैल तक राज्यों से एक्शन रिपोर्ट मांगी गई है। क्या एक्शन लिए गए हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरीके का प्लान है और कितनी राहत उनके क्षेत्रों में मिली है। और वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। को तमाम सुविधाएं दी, एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना को एक वैश्विक महामारी का नाम दिया गया। देश में लॉकडाउन से पहले कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए आदेश कर दिया था। इसी फैसले के चलते आज यह महामारी अन्य राज्यों की तुलना में कम फैल रही है। वहीं सरकार की ओर से गरीब लोगों के लिए 2 महीने का राशन एक साथ दिया जा रहा है, जिससे उनको परेशानी का सामना न करना पड़े।
ठीक कर रहे हैं ना, और उनका कर्तव्य है जनता के प्रति करना, क्योंकि जनता कमाने तो जा नहीं सकते, हम गरीब जनता हैं, हमारे पास पैसा तो आएगा नहीं, तो उनको हक बनता है देना मुफ्त में, अब हम कहाँ से लाएंगे। तो गरीब को ठीक कर रहे हैं, दे रहे हैं, थोड़ा बहुत तो राहत मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के सैकड़ों मजदूर अलग अलग प्रांतों में फंसे हुए हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी दीगर राज्य के कामगारों की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहायता कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें भरोसा भी दिलाया गया कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। पाटन विधानसभा क्षेत्र के लोग बेंगलोर में कोरोना वायरस के वजह से फंसे हुए, जिसमें हम 11 लोग हैं, उसके लिए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने हमें 11,000 रुपये अनुदान राशि दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी, सीएम भूपेश बघेल ने खुद संभाली कमान। सड़कों पर उतरे सीएम, जनता से सीएम कर रहे संवाद। सभी जिला कलेक्टरों को सीएम का सख्त निर्देश, कालाबाजारी के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। सूबे में आवश्यक वस्तुओं की कोई किल्लत नहीं। सुझाव के लिए पत्रकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन पर चर्चा। गांव और शहर की परेशानियों पर सीएम की पैनी नजर। मैं भाग्यशाली हूं कि ऐसे राज्य का मैं मुख्यमंत्री हूं जहां की जनता इतना संयम और अनुशासन है कि राज्य में लॉकडाउन का पालन करने के लिए हमारी पुलिस को बल प्रयोग का सहारा नहीं लेना पड़ा। राज्य सरकार के सभी महकमे आपकी सेवा के लिए तत्पर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संकट की घड़ी में हम छत्तीसगढ़ में किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। विपत्ति और आपदा में ही जनता के नायक, जनप्रतिनिधि नेता की पहचान होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने नेतृत्व क्षमता को न सिर्फ साबित किया, बल्कि आपदा की घड़ी में एक से बढ़कर एक फैसले लेकर यह साबित भी किया कि वह किसी अलग ही मिट्टी के बने हैं। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। ओरछा में आज रामनवमी पर मंदिर पूरी तरह बंद है। सिर्फ मंदिर के पुजारी और कर्मचारी भगवान श्री राम राजा का जन्मोत्सव मनाएंगे और इन दिनों कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मंदिर को 14 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। वहीं पन्ना में भी लोगों से मंदिर आने की बजाय घर में ही पूजा करने की अपील की गई है। जबकि सतना के चित्रकूट पर्वत पर विराजी मैहर वाली मां शारदा देवी धाम में चैत्र नवरात्रि का धार्मिक आयोजन इस बार नहीं किया जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से आयोजन रद्द कर दिया गया है। तो रामनवमी पर आज राजधानी रायपुर के राम मंदिरों में ताला लटका रहा। आम लोगों के लिए मंदिर के पट नहीं खोले गए। पंडितों द्वारा जरूर विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान श्री राम का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। रायपुर में वीआईपी रोड के राम मंदिर में पिछले साल 4 लाख लोगों ने पूजा अर्चना की थी, लेकिन इस बार आम लोगों के लिए मंदिर का पट खोला ही नहीं गया। आज रामनवमी है, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सभी धार्मिक स्थलों को बंद किया गया है। वहां पे लोगों को आवाजाही की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि ये वीआईपी रोड के जो श्री राम मंदिर है भव्य, इस मंदिर में पिछले साल तक जहां रामनवमी के अवसर पर 3 से 4 लाख लोग एक दिन में भगवान श्री राम के दर्शन करने आते थे, लेकिन इस बार पूरा परिसर सूना है। जाहिर तौर पर बाहर गेट में ताला भी लगा दिया गया है ताकि कोई प्रवेश न कर पाए। प्रशासन के जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन किया जा रहा है। हालांकि समिति के द्वारा जरूर जो है विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी, लेकिन जो पब्लिक है उनके आने पे रोक रहेगी। जाहिर है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए ये जरूरी है कि लोग जो हैं नियमों का पालन करें, और वो दिखाई भी दे रहे हैं। इस मंदिर के जो पंडित हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे आज रामनवमी के अवसर पर किस तरीके से पूजा अर्चना हो रही है और लोग नहीं आ रहे हैं, तो क्या बताएं? देखिए, भगवान का जन्मोत्सव आज पूरे देश में, पूरे दुनिया में जहां भी हिंदू समाज रहता है, भगवान राम का जन्मोत्सव मना रहे हैं। बस ये है कि हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ सब लोग, पूरा समाज एक साथ एकत्रित होकर के मनाता था, लेकिन आज वैश्विक परिवेश में जो कोरोना महामारी है और जिसको लेकर के सरकार ने जो सावधानियां बनाई हैं और सबको ये सावधानी पालन करनी है, ऐसा निर्देश है, उसी को ध्यान में रखते हुए
हमारी समिति ने भी ये निर्णय लिया और हम लोगों ने पिछले 19 तारीख से ही 19 मार्च से ही मंदिर में भक्तों का प्रवेश बंद कर दिया था, क्योंकि यहाँ लगभग 5-7 हजार लोग तो रोज ही दर्शन करते थे एक समय में। और आज तो रामनवमी का दिन था। पिछले 3 वर्ष से जब से मंदिर का निर्माण हुआ है 2 लाख 3 लाख और पिछले वर्ष तो सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4 लाख लोगों ने लगभग दर्शन किए एक दिन में। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पूरे महानगर के पूरे राज्य के लोग दर्शन करने आते थे। वैसी व्यवस्थाएं रहती थी, लेकिन आज इस परिस्थिति के कारण ऐसा नहीं हो सकता और करना भी नहीं चाहिए। इसलिए जो शास्त्रोक्त भगवान का जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है, विधि है, पूजा है, अभिषेक है, भगवान का जन्मोत्सव होगा, बधाई होगी, वो हम सब लोग केवल पुजारी लोग मिलकर के ही करेंगे। और भगवान की जो नियमित सेवा चल रही है उसी को लगातार अभी जब तक आगामी निर्देश नहीं होगा प्रशासन का तब तक ऐसी व्यवस्था चलती रहेगी। जाहिर तौर पर न केवल मंदिर समिति बल्कि आम लोग भी इस नियम का पालन कर रहे हैं और घरों में ही पूजा अर्चना करके आज रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मना रहे हैं। कैमरामैन सुरेश पाशी के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।